नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के तीसरे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। गोड्डा जिले में राजमहल कोल परियोजना ईसीएल और जिला प्रशासन के बीच हुआ समझौता। 3.25 करोड़ खर्च कर 23 उप स्वास्थ्य केंद्रों को बदला जाएगा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय आरोपी सुनील यादव को 5 दिनों के रिमांड पर लेगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने दी स्वीकृति। खड़गपुर और चक्रधरपुर मंडल में विकास कार्यों के लिए लिया जाएगा ब्लॉक। रांची से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित, कुछ के मार्ग और समय में भी किया गया परिवर्तन। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में 2020 क्रिकेट और 4 अन्य खेलों को किया शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन आज से 19 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए दीर्घकालिक खाका अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। यह खाका बंदरगाह सुविधाओं में वृद्धि, सतत प्रणालियों का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार करता है। गोड्डा जिले के राजमहल कोल परियोजना ईसीएल के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक एसके प्रधान तथा गोड्डा प्रशासन के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। अब 2 करोड़ 73 लाख की राशि से गोड्डा जिले के 7 प्रखंडों में 23 उप स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में बदला जाएगा। गोड्डा प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते से ग्रामीणों को अत्यधिक लाभ होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक प्रभावी कदम होगा। ग्रामीणों को अपने गांव में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। राजमहल कोल परियोजना के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक ने कहा कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हमेशा प्रयासरत है। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आरोपी सुनील यादव को 5 दिनों के रिमांड पर लेगा और उससे पूछताछ की जाएगी। इस संबंध में कल झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनील यादव के रिमांड की स्वीकृति दे दी है। सुनील यादव को साहिबगंज पुलिस ने 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पीएमएलए कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद सुनील यादव लंबे समय से फरार था। वहीं पीएमएलए कोर्ट से सुनील यादव के रिमांड की याचिका खारिज होने के बाद ईडी ने उसके रिमांड के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी झारखंड विधानसभा में आज प्रतिपक्ष के नेता बनाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें आज अधिसूचित किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को कल इससे संबंधित पत्र भेजा था। साहिबगंज जिले में जूट की खेती की अपार संभावनाओं को देखते हुए कृषि विभाग साहिबगंज इसकी खेती को निरंतर बढ़ावा देता आ रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में जूट की खेती की अपार संभावनाओं को देखते हुए कृषि विभाग साहिबगंज इसकी खेती को निरंतर बढ़ावा देता आ रहा है। विगत दिनों जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की कई टीमों ने जिले का दौरा किया था, जिसमें जूट की खेती तैयार करने की आधुनिक विधि और समुचित प्रबंधन के बारे में किसानों के समूहों को बताया गया। जूट से पहले रस्सी, बोरा ही बनाए जाते थे, परंतु अब इससे कई प्रकार की साज सज्जा की वस्तुओं के अलावे दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। साहिबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद इक्का ने बताया, इस वर्ष 1623 हेक्टेयर में जूट की उन्नत किस्मों से 11 क्षेत्रों में खेती कराई गई है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल
@AIRnews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर और चक्रधरपुर मंडल में विकास कार्यों के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। बरकाकाना टाटानगर खड़गपुर पैसेंजर स्पेशल 30-31 अक्टूबर तथा 3 नवंबर और 5 से 10 नवंबर तक रद्द रहेगी। कई ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। इसमें रांची हावड़ा एक्सप्रेस, अजमेर संतरागाछी एक्सप्रेस, नई दिल्ली भुवनेश्वर और आनंद विहार पुरी एक्सप्रेस शामिल हैं। कुछ ट्रेनों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। इसमें हावड़ा रांची एक्सप्रेस और टाटानगर बरकाकाना पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को धन देने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना के औचित्य को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंप दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को की जाएगी। इससे पहले हुई सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि 2024 के आम चुनाव के लिए चुनावी बॉन्ड योजना शुरू करने से पहले इस पर विचार किया जाना जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। R माधवन निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। T20 क्रिकेट को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कल मुंबई में हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। समिति ने इसके अलावा स्क्वॉश, बेसबॉल, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल किया है। इससे पहले वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट खेला जा चुका है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन की खबर को पहले पन्ने की प्रमुखता बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, हेमंत ने बांटे नियुक्ति पत्र, कहा स्वाभिमानी हूं, कहीं भी कभी भी सिर झुकाकर खड़ा नहीं होता। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, प्रधानमंत्री आवास की तरह झारखंड में शुरू होगी अबुआ आवास योजना, 5 महीने में 2 लाख आवास बनाने का लक्ष्य। हिंदुस्तान ने लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा विपक्ष लाख बाधा डाले, जारी रहेगी भर्तियां। दैनिक जागरण ने लिखा है, आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री अमर बाउरी सहित 5 को नोटिस भेजेगा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। और रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, हिमाचल में बारिश के साथ हो रही बर्फबारी, शिमला में 2 दिन में छाया अंधेरा। वहीं अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की याचिका खारिज की, इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के तीसरे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। गोड्डा जिले में राजमहल कोल परियोजना ECL और जिला प्रशासन के बीच हुआ समझौता, 3.25 करोड़ खर्च कर 23 उप स्वास्थ्य केंद्रों को बदला जाएगा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय आरोपी सुनील यादव को 5 दिनों के रिमांड पर लेगा, झारखंड उच्च न्यायालय ने दी स्वीकृति। खड़गपुर और चक्रधरपुर मंडल में विकास कार्यों के लिए लिया जाएगा ब्लॉक, रांची से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित, कुछ के मार्ग और समय में भी किया गया परिवर्तन। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में 2020 क्रिकेट और 4 अन्य खेलों को किया शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।